हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नीट 2022 बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 3 यानी लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 3 से 4 मार्क के 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, यानी कि 12 से 16 मार्क्स का पेपर नीट एग्जाम में इससे पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। सो दोस्तों, जो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो 5वें महीने से उसके बाल अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और उसका हेड मूवमेंट करना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, इसका आंसर है 5 नंबर, मतलब 5th मंथ, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ एम्ब्रियो दैट फर्स्ट डेवलप अ क्लोज कनेक्शन विद द यूट्रस इज कॉल्ड द कॉरियन। इज द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ऑप्शन ए प्लेसेंटा, ऑप्शन बी कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी पिट्यूटरी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी प्लेसेंटा और कॉर्पस ल्यूटियम दोनों ही रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिससे जो लेबर पेन से पहले मसल्स रिलैक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ फॉर सम रीजन द वास इफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम get blocked, the gametes will not be transported from dash, the vagina to uterus, option B testes to epididymis, option C epididymis to vas differentia, and option D ovary to uterus। and the right answer is option B, that is testes to epididymis, क्योंकि vas efferentia एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, सो दैट टेस्टिस और एपिडिडिमस के बीच में vas efferentia होता है। अगर वो ब्लॉक हो गया तो टेस्टिस से स्पर्म एपिडिडिमस तक नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not the necessary duct in male reproductive system of human, option A if the vas efferent, option B seminiferous tubule, option C epididymis, option D vas difference। and the right answer is option B, that is seminiferous tubule, क्योंकि वो कोई डक्ट नहीं है। seminiferous tubules टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is true about menstruation in human, option A it stops during pregnancy, option B it only occurs if the egg is not fertilized, option C menstruation phase is followed by follicular phase, and option D is all of these। and the right answer is option D, all of these। Question number 7, release of semen into vagina is called, option A ejaculation, option B impotence, option C implantation, option D insemination। and the right answer is option A, that is ejaculation। Question number 8, during first embryonic development the heartbeat begins at the end of dash, option A फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीनों में, ऑप्शन बी सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4, 5, 6 यानी 6 महीने तक, ऑप्शन सी दैट इज फर्स्ट मंथ, ऑप्शन डी और सेकेंड मंथ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट मंथ। पहले महीने में ही बच्चे की हार्टबीट बनना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस अकर एट द जंक्शन ऑफ डैश, ऑप्शन ए infundibulum and ampulla, option B isthmus and fundus, option C ampulla and isthmus, option D cervix and fundus। and the right answer is option C, that is ampulla and isthmus। क्वेश्चन नंबर, ये दोनों ही fallopian tubes के पार्ट होते हैं। The release of sperm from seminiferous tubule is called dash, option A spermiogenesis, option B ejaculation, option C spermiation, option D none of these। and the right answer is option C, that is spermiation। स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होने को स्पर्मिएशन का प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन in the features are found by the end of dash, option A first trimester, option B second trimester, option C third trimester यानी कि 6वां महीना, 7वां महीना और 8वां महीना। क्वेश्चन नंबर 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं, और फर्स्ट मंथ ऑप्शन डी। और राइट इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहले 3 महीनों में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज अनपेयर्ड ग्लैंड इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, दैट इज ऑप्शन ए प्रोस्टेट ग्लैंड इज द राइट आंसर, क्योंकि सेमिनल वेसिकल भी पेयर्ड होते हैं, कॉर्पस ग्लैंड भी पेयर्ड होते हैं और बार्थुलिन ग्लैंड भी पेयर होते हैं, यानी कि 2 ग्लैंड्स होते हैं, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एक सिंगल ग्लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Signals from fully developed fetus and placenta ultimately lead the duration which require the release of dash. Option A, estrogen from placenta. Option B, oxytocin from natural maternal pituitary. Option C, oxytocin from fetal pituitary. And option D, relaxin from placenta. And the right answer is option B, that is oxytocin from maternal pituitary. यानी माँ की पिट्यूटरी से जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तब जाके प्लेसेंटा से और फुल्ली डेवलप्ड फीटस से अल्टीमेटली लेबर शुरू होगा. क्वेश्चन नंबर 14, secretion from which one of the following are rich in fructose, calcium and some enzymes. Option A is the right answer, that is male accessory glands यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, इन सब से ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलते हैं वो रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम होते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, अबाउट विच डे अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH पॉपुलरली कॉल्ड एज LH सर्ज नॉर्मली अकर्स एट डे 14th. डे 14th यानी कि ओव्यूलेशन का डे LH सर्ज होता है, तब जाके ओव्यूलेशन होता है यानी कि ओवम निकलता है ओवरी से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, menstrual flow occurs due to lack of dash. Option A is the right answer, that is progesterone. Question number 17, zona pellucida firstly appear in dash. Option A, primordial follicle. Option B, primary follicle. Option C, secondary follicle. या फिर option D, tertiary follicle. और इसका right answer है option C, that is secondary follicle. Question number 18, which stage of follicle show secondary oocyte state inside the follicle? And the right answer is option C, that is Graafian follicle. Question number 19, if a female can't produce labor pain during parturition, then what step should be taken by the doctor? अगर लेबर पेन शुरू नहीं हो रहा है डिलीवरी के दौरान तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? तो डॉक्टर क्या करेगा? सीजेरियन कर देगा. वेट एंड वॉश तो बिल्कुल नहीं कर सकता और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी नहीं दिए जा सकते, प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं दिया जा सकता. सो सीजेरियन किया जाएगा यानी कि उसको ऑपरेट करके बच्चे को निकाल लिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormone is not involved in the parturition? Option A is the right answer, that is prolactin. prolactin milk producing hormone है, so that उसका लेबर से या पार्चुरेशन की यानी बर्थ के प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है. क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट meiotic division of oocyte is complete in dash. Option A, primary follicle. Option B, secondary follicle. Option C, Graafian follicle. Option D, none of these. And the right answer is option C, that is Graafian follicle. Question number 22, LH surge occur during which phase of menstrual cycle? Option A, bleeding. Option B, pre-ovulatory phase. Option C, post-ovulatory phase. Option D, secretory phase. And the right answer is option B, that is pre-ovulatory phase. जब LH सर्ज होता है तभी ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है. सो पहले LH सर्ज होगा यानी pre-ovulatory होगा यानी ओव्यूलेशन से पहले होगा, तब जाके ही ovulation होगा. Next question, in human the oocyte is maintained in a state of meiotic arrest by secretion of option A, granulosa cell is the right answer. Next question, which of the following is not a placental hormone? Option A, HPL. Option B, HCG. Option C, inhibin. Option D, progesterone. And the right answer is option C, that is inhibin is not a placental hormone. बाकी HPL, HCG और progesterone are the placental hormone. Question number 25, in lactational amenorrhea there is no menstruation ovulation due to higher level of option A, gonadotropins. Option B, estrogen. Option C, prolactin. Option D, HCG. And the right answer is option C, that is prolactin. prolactin के वजह से higher level of prolactin के वजह से जब माँ बच्चे को फीड कर रही होती है यानी कि लैक्टेशन पीरियड में होती है, तब उसके मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होते और ओव्यूलेशन भी रुक जाता है क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल एकदम हाई होता है. क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द ओवरी रिलीजेस डैश. ऑप्शन ए, oogonia. ऑप्शन बी, ooted. ऑप्शन सी, प्राइमरी oocyte या फिर ऑप्शन डी, सेकेंडरी oocyte. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सेकेंडरी oocyte. जो ओव्यूलेशन में जो रिलीज होता है वो ओवम नहीं होता, वो होता है सेकेंडरी oocyte. ओवम वो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद बनता है, ये फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मोरिरा फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ क्लीवेज इज डैश सेल. यानी कि कितने सेल स्टेज के जाइगोट को हम मोरियुला कहते हैं. सो दैट इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 16 सेल स्टेज के
जाइगोट को हम मॉर्यूला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड? ऑप्शन ए स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन बी सेकेंड पोलर बॉडी, ऑप्शन सी प्राइमरी पोलर बॉडी या फिर ऑप्शन डी स्पर्मेटिड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। क्वेश्चन नंबर 28, हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ डैश। ऑप्शन ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस यानी कि वॉर्म भी कहते हैं, जहाँ पे हमारा मतलब बेबी ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंज इन द डैश। ऑप्शन ए द ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। कैपेसिटेशन वो चेंजेस होते हैं, वो फाइनल चेंजेस होते हैं जो स्पर्म में होते हैं जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज होने से पहले कैपेसिटेशन का एक प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है स्पर्म में, तभी वो फर्टिलाइजेशन करने के काबिल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल डैश। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी यूटेराइन इम्प्लांटेशन, ऑप्शन सी बर्थ या फिर ऑप्शन डी प्यूबर्टी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज फर्टिलाइजेशन। सो मैंने बताया था ना, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले ही ह्यूमन फीमेल्स में वो जो लास्ट मियोसिस होता है जिससे सेकेंडरी oocyte ओवम बन जाता है, वो फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले बात होता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेल्युलर? ऑप्शन ए, दैट इज जोना पेलुसिडा। इट इज द राइट आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नेसेसरी फॉर ओव्यूलेशन एंड ऑल्सो हेल्प इन मेक अ टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड? एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज LH। ये गलत ऑप्शन है, सी। Question number 34, which of the following events is not associated with ovulation in human female? Option A, release of secondary oocyte, option B, LH surge, option C, fully development of Graafian follicle, option C, decrease in estradiol. And the right answer is option D, C, decrease in estradiol. इससे कोई रिलेशन नहीं होता ओव्यूलेशन का। बाकी सेकेंडरी oocyte को ही रिलीज को ही ओव्यूलेशन कहते हैं। LH सर्ज होगा नहीं तो सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं होगा। जब फुली डेवलपमेंट ग्राफियन फॉलिकल नहीं होगा तो उसे ही सेकेंडरी oocyte बनता है ना। Question number 35, several hormones like HCG, HPL, estrogen, progesterone are produced by dash. And the right answer is option D, placenta, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि ये सारे प्लेसेंटल हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर 36, कैपेसिटेशन अकर्स इन डैश। ऑप्शन ए एपिडिडमस, ऑप्शन बी वास डिफरेंस, ऑप्शन सी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड ऑप्शन डी रेटिटेस्टिस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है। ऑप्शन Question number 37, sperm contribute to the development of zygote by providing dash, cytoplasm, centrioles, nutrients. Option D is required activating enzymes. And the right answer is option B, that is centrioles, क्योंकि उसी में DNA होते हैं। Question number 38, which fetal structures are responsible for obtaining nutrients and oxygen from the mother? Option A, the yolk sac, option B, the fetal aorta, option C, allantois, option D, the chorionic villi. And the right answer is option D, that is the chorionic villi. Question number 39, the gravitas test is for pregnancy involve the check of dash. जो हम प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट करते हैं वो उसमें हम चेक क्या करते हैं एग्जैक्टली? उसमें हम HCG इन यूरिन चेक करते हैं, सो दैट यूरिन में अगर HCG हुआ यानी कि एक फीमेल की यूरिन में अगर HCG आ रहा है इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि HCG एक प्लेसेंटल हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान ही बॉडी में बनता है और रिलीज होता है। बाकी थायरॉक्सिन ऑलरेडी ब्लड में होता है, एस्ट्रोजन भी ऑलरेडी ब्लड में होता है, प्रोजेस्टेरॉन यूरिन में ये पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन यूजुअली अकर्स इन द डैश। अभी हमने पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। सो दोस्तों वैसे आप इसे ऐसे एलिमिनेशन द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि इफ्टेस्टिस, एपिडिडमस, प्रोस्टेट ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट है, लेकिन वजाइना इज द मेन पार्ट जहां पर कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है। अगर आपसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहाँ पूछा है तो ये आपको बताना बहुत जरूरी है, तो वजाइना इज द राइट आंसर। सो दोस्तों इसी के साथ हमारे लास्ट 40 क्वेश्चंस भी हो चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। आप इससे फुल्ली प्रिपेयर्ड है, आप लोग जरूर अब नीट का एग्जाम देने के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आने वाले सारे टॉपिक्स को गो थ्रू कर चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरह से इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि आपके कमेंट्स में आपको जो भी डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकें। शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके सारे दोस्त भी हमारे चैनल पे जा सके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।